हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टी वाई बैफ के सेम सिक्स का इनडायरेक्ट टैक्सेस के नवंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम लोग लास्ट सम का दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 के डी वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले जितने भी आपकी प्रैक्टिकल सम के सॉल्यूशन थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के नवंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर के, उसकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग को अगर उसमें जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, आप लोग उस क्वेश्चन के लिंक पे जाके उसका सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो। ऑल्सो आप लोगों को मेरे चैनल पर इनडायरेक्ट टैक्सेस के अप्रैल 2024 के, अप्रैल 2025 के, सितंबर 2024 के एटीकेटी पेपर के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल पे जाकर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसका आपको चाहिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे की वीडियो पे जाकर आप लोग उसका सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप लोग किसी चैप्टर का कोई नोट्स चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, एफएम हो, एफए हो, सीए, आपको किसी क्वेश्चन पेपर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, नोट्स चाहिए, या फिर आप लोग कोई और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट भी कमेंट बॉक्स के सेक्शन में डाल सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड अपनी वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। आप लोग मेरे चैनल पे जाकर उस पर्टिकुलर चीज की आप वीडियो देख सकते हो जिसका आप लोगों को रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आप लोग को ये सम का सोल्यूशन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सम जो है आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 दैट इज बैगेज स्टोर्स एंड इंपोर्ट वाले पोस्ट से आया था। 7 मार्क्स का सम आया था आपको एग्जाम में अप्रैल सॉरी सॉरी नवंबर 2023 के इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्वेश्चन पेपर में। इसमें आप क्वेश्चन है, ऑन 22nd of July 2018 Mrs. A person of Indian origin age 40 years came to India along with her baby age 2 years. She carried with her following goods. मिस्टर मिसेस ए का क्या हुआ, 22 जुलाई 2018 को क्या हुआ, इंडियन ओरिजिन की, वो किसी और कंट्री में रह रही थी लेकिन वो इंडियन ओरिजिन की है, और वो 40 इयर्स की है और वो इंडिया आई है। इंडियन ओरिजिन की है, किसी और कंट्री की टूरिस्ट है वो इंडियन में आई है। और कितना किसके साथ आई है, अपने 2 साल के बच्चे के साथ आई है, वो लड़की के साथ। शी कैरिड विद हर फॉलोइंग गुड्स, उसने उसके साथ क्या क्या अपने साथ अपने कुछ कुछ चीजें सामान लाई, क्या लाई है। सबसे पहले पर्सनल इफेक्ट्स लाइक क्लोथ्स ऑफ मिसेस ए वैल्यूड एट ₹40,000। पर्सनल इफेक्ट्स में मतलब क्या, क्लोथ्स वगैरह लाई है उसने, किसकी वैल्यू कितनी, ₹40,000 की उसने अपने क्लोथ्स लेकर आई है। यूज पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट वैल्यूड एट ₹70,000, यानी कि उसके जो अपनी 2 साल की बच्ची के साथ जो आई है उसका कितना, ₹70,000 का उसने अपने क्लोथ्स लाई हो, उसका कुछ भी लाई हो। पर्सनल इफेक्ट्स में क्या आता है, क्लोथ्स आता है, टॉयज आते हैं बच्चे के, तो उसने कितने, ₹70,000 का कॉस्ट का इन्फेंट का सामान लेकर आई है। नेक्स्ट है लैपटॉप वर्थ ₹50,000, उसने हमें साथ लैपटॉप भी ले कॉस्ट ₹50,000 है। ट्रेवल सोविनियर्स वैल्यूड एट ₹30,000। ट्रेवल सोविनियर्स मतलब क्या, वहां से यहाँ तक आने से खर्चा कितना हुआ, यानी कि एयरपोर्ट पर उसको कुछ एक्स्ट्रा उसने कुछ खाई तो उस पर कितना उसका खर्चा हुआ, ₹30,000 का कॉस्ट हुआ। 1 लीटर वाइन वर्थ ₹10,000, अपने साथ उसने वाइन की बॉटल भी लाई, 1 लीटर की, इसकी वैल्यू ₹10,000 है। मोबाइल वर्थ ₹15,000, 15,000 का मोबाइल उसने अपने साथ कैरी किए। डिजिटल कैमरा ₹60,340, उसने ₹60,340 का अपने साथ डिजिटल कैमरा भी कैरी किए वाइल कमिंग टू इंडिया। सिगार 20 वर्थ ₹4,000, उसने 20 सिगार मतलब 20 बीड़ी लाई है। 40 इसका कॉस्ट कितना, ₹4,000 का कॉस्ट है। व्हाट इज दी कस्टम ड्यूटी पेएबल, यानी कि जो सारा का सारा सामान लाइए उस पर किस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी और कितनी कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी उसको, दैट इज मिसेस ए को हम लोग को निकालना है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, दैट इज कितना उसको कस्टम ड्यूटी निकालना है। ये उसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 के डी वालेगा। कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल बाय मिसेस ए, पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहले क्या लेकर आई है उसने, दैट इज पर्सनल इफेक्ट्स लाइक क्लोथ ऑफ मिसेस ए वैल्यूड एट ₹40,000, अपने साथ उसने क्लोथ वगैरह लाई, इसकी वैल्यू कितना है, ए ₹40,000 ने खुद के लेकर आई, कितना, ₹40,000 के। दैट इज पर्सनल इफेक्ट्स लाइक क्लोथ्स और मिसेस ए, कितना, 40,000। लेकिन आप लोग ऑब्वियस में जब भी आप लोग एज पर द बैगेज रूल, आप लोगों को जब बैगेज का जब हम सम सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को 3 चीजें कभी कभी नहीं लेनी चाहिए कस्टम ड्यूटी चार्ज करने के लिए, बिकॉज उन 3 चीजों पर आपका कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होती। दैट इज एक आपका पर्सनल इफेक्ट्स आ गया, एक लैपटॉप आ गया, ट्रेवल सोवरेज। पर्सनल इफेक्ट्स पर लैपटॉप पर ट्रेवल सोवरेज पर कितना है, चाहे इन्फेंट का हो या फिर बड़े का हो, मॉम का हो, डैड का हो, भाई ब्रदर किसी का भी हो, उस पर कितना कस्टम ड्यूटी चार्ज बिल्कुल नहीं होती, नील अमाउंट चार्ज होता है ऑन बेस्ड ऑन द पर्सनल इफेक्ट्स लैपटॉप एंड ट्रैवल स्टोरेज अमाउंट। तो कितना यहाँ पर पर्सनल इफेक्ट्स पर कितना कुछ चार्ज नहीं होगा, उसको कितना कस्टम लगेगी नहीं, 40,000 उसको लगेगा ही नहीं, बिकॉज ये ला सकती है वो, तो कितना एग्जाम लगेगा, यानी कि बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम ड्यूटी। नेक्स्ट आता है दैट इज यूज पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट वैल्यूड एट ₹70,000।
आप लोग देख सकते इसमें आपको क्या दिया है, एक पर्सनल अफेयर्स उसकी मिसेस ए की दी थी, यानी कि उसकी माँ ने लेकर आई थी, और दूसरा उसने बच्चे के लेकर आई, इससे वैल्यू कितना 70,000 रुपीज़ है। अगेन ये भी आपका पर्सनल अफेयर्स ही है, लेकिन और ये क्या इन्फेंट का है। आपको इन्फेंट का तो पता है, इन्फेंट का जो भी सामान आता है उस पर कितना कुछ भी ड्यूटी चार्ज नहीं होती। फिर चाहे उसका क्लोथ्स हो, टॉयज़ हो, बे डायपर्स हो, कुछ भी हो, फीडिंग बॉटल्स कुछ भी लेकर आते हैं, उस पर भी कुछ उसका चार्ज नहीं होता कस्टम ड्यूटी। यानी कि इन्फेंट के सारे आइटम्स रिलेटेड टू इन्फेंट नील अमाउंट चार्ज होता है कस्टम ड्यूटी पर। तो यहाँ पर पर्सनल अफेयर्स इन्फेंट बोला गया है, इसका भी एग्जाम्प्ट हम करेंगे बिकॉज इट इज ऑल्सो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। दैट इज यूज पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट एग्जाम्प्ट आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्या अमाउंट क्या लेकर आई आइटम, दैट इज लैपटॉप साथ में लेकर आई, इसकी वैल्यू कितनी 50,000 रुपीज है। अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया पर्सनल इफेक्ट्स हो, लैपटॉप हो, ट्रेवल्स हो, ये तीनों चीजें आपकी कस्टम ड्यूटी से एग्जाम्प्ट है, यानी कि इन तीनों चीजों पर आप लोगों को कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। तो लैपटॉप पर भी आपकी कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होगी, तो इसका भी हम लोग एग्जाम अमाउंट लेंगे, दैट इज इट इज ऑल्सो exempted फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। लैपटॉप इज इक्वल टू exempt। फिर नेक्स्ट आता है ट्रेवल सोवरियंस। ट्रेवल सोवरियंस में भी एज पर द बैगेज रूल्स, इस पर भी कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होती, तो इसका भी हम अमाउंट आएगा exempt। दैट इज ट्रेवल सोवरियंस चार्ज ऑल्सो exempted फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। फिर नेक्स्ट क्या दिया, दैट इज नेक्स्ट आइटम क्या लेकर है इसने, 1 लीटर वाइन वर्थ रुपीज 10,000। आप लोगों को याद ही होगा क्या होता है, एज पर द बैगेज रूल क्या हुआ है, अप टू 2 लीटर्स। उसने यहाँ पर 1 लीटर कैरी किया अपने साथ, 1 लीटर वाइन कैरी किया। अगर आपको उसने अगर 2 लीटर कैरी की होती, वाइन होता, विस्की, वोडका कुछ भी, अगर उसने 2 लीटर कैरी की होती तो उस पर वो ड्यूटी चार्ज नहीं लगती, लेकिन उसने 1 लीटर साथ में कैरी किए तो इस पर उसको कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी। दैट इज द कॉस्ट कितना, 10,000 रुपीज। एज पर द बैगेज रूल अप टू 2 लीटर्स होना जरूरी है, अदरवाइज अगर उससे कम या फिर उससे ज्यादा है तो उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी। तो 1 लीटर वाइन पर उसको कस्टम ड्यूटी कितनी, 10,000 रुपीज दिया, तो 10,000 रुपीज का चार्ज होगा फॉर कस्टम ड्यूटी। इट दिस वाइन अप टू 2 लीटर्स कैन बी अकोमोडेटेड, कितना, 10,000। इसका अमाउंट लगे बिकॉज इट्स पर उसको कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी। फिर नेक्स्ट आता है, दैट इज नेक्स्ट आइटम क्या लेकर है इसने, मोबाइल। मोबाइल वर्थ रुपीज 15,000। मोबाइल तो एग्जाम नहीं होता, एज पर द बैगेज मोबाइल एग्जाम नहीं होगा, तो उसका कॉस्ट कितना 15,000 रुपीज है। तो इसको हम लोग कस्टम ड्यूटी लेंगे, मोबाइल वर्थ रुपीज 15,000 रुपीज। दैट इज मोबाइल आएगा, मोबाइल 15,000 अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दिया कॉस्ट के कॉलम में। दैट इज नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज नेक्स्ट आइटम क्या उसने कैरी किए, डिजिटल कैमरा अपने साथ कैरी किए। इसका कॉस्ट कितना है, 60,340 रुपीज। उसने डिजिटल कैमरा कैरी की, इसका वैल्यू कितने, 60,340 रुपीज। अभी यहाँ पर डिजिटल कैमरा है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपके कुछ आइटम्स होते हैं जिस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है। तो डिजिटल कैमरा में आपका कस्टम ड्यूटी चार्ज होगा, उसका वैल्यू कितना इसने कैरी किए, 60,000 रुपीज 340। तो 60,340 इस पर चार्ज होगा फॉर डिजिटल कैमरा। दैट इज डिजिटल कैमरा इज इक्वल टू 60,340 रुपीज चार्ज होगा फॉर कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट कौन सा आइटम, लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज सिगास। सिगास 20 वर्थ रुपीज 4,000। उसने क्या किया, 20 सिगास अपने साथ कैरी की, इसकी वैल्यू कितनी, 4,000। 4,000 रुपीज का उसने 20 सिगास कैरी किए। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्या बोले, सिगास 20, यानी कि उसने 20 नंबर ऑफ सिगास कितने, 20 सिगास ने कैरी किए। लेकिन एज पर द बैगेज रूल उसको जो है अप टू 25 सिगास कैरी करने पड़ेंगे। अप टू 25 सिगास एयरपोर्ट वाले ले सकते हैं, उससे कम या फिर उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो यहाँ पर उसने 20 सिगास लिए, तो 20 सिगास पर उसको कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी। अगर 25 होता तो उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर 20 है तो इस पर 20 पर उसको कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी। कितना इसका उतना कॉस्ट है उस पर चार्ज होगी, 4,000 रुपीज को 20 सिगार्स पर उसको कॉस्ट सॉरी कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी। वी विल एंटर दैट इज कितना, 60 सिगार्स। अप टू 25 सिगार्स करने में अकोमोडेट वैल्यू कितना दी क्वेश्चन में, 4,000 रुपीज वैल्यू दी, तो यहाँ पर 4,000 रुपीज को कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी फॉर सिगार्स 20, नंबर ऑफ सिगार्स इक्वल्स 20 सिगार्स। तो कितना, 4,000 रुपीज यहाँ पर एंटर कर दिए। फिर नेक्स्ट सारे के सारे आइटम्स हो गए, सारे के सारे आइटम्स उसने अपने साथ कैरी की थी, बच्चे के या खुद के भी, तो सारे के सारे हम लोगों ने आइटम्स निकाल दिए। अभी सबके टोटल वैल्यू निकालते हैं। दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड ड्यूटेबल, यानी कि सारे के सारे गुड्स जिस पर वो कस्टम ड्यूटी लगेगी हम लोग उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कौन सा, वाइन पर भी इसको लगेगी, क्योंकि उसकी वाइन की 1 लीटर थी, अप टू 2 लीटर्स होनी चाहिए थी। मोबाइल पर भी लगेगी, डिजिटल कैमरा पर भी लगेगी। सिगार्स उसने 20 लेकर आई थी, जबकि 25 उसको पर होता तो उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होती। फिर नेक्स्ट आता है इसका, हम लोग सारे के सारे आइटम जिस पर कस्टम चार्जेस टोटल निकालते हैं, दैट इज टोटल वैल्यू गुड्स इंपोर्टेड ड्यूटेबल। तो 10,000 फॉर वाइन, 15,000 फॉर मोबाइल एंड 60,340 फॉर डिजिटल कैमरा प्लस 4,000 इज टू कितना मिलता है, 89,340। यानी कि टोटल कॉस्ट कितना हुआ कस्टम ड्यूटी का, टोटल कॉस्ट जैसे 89,340 अमाउंट उसका कस्टम ड्यूटी हुआ। अभी फिर नेक्स्ट आता है लेस। लेस हम लोग इस पर द फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग कस्टम ड्यूटी थ्रू बैगेज, तो हम लोग क्या करना है, लेस जनरल फ्यूल अलाउंस। जनरल फ्यूल अलाउंस कैसे रहता है, आप लोग को मान लो होगा, आप लोग को जो है 3 टाइप के रूल दिए गए रिलेटेड टू जनरल फ्यूल अलाउंस। जनरल फ्यूल अलाउंस मतलब क्या होता है, वो जब कोई इंडियन ओरिजिन की, सॉरी, जब कोई फॉरेन यहाँ पर फॉरेनर यहाँ पर आता है, या फिर कोई
इधर से वहां पर जाता है तो उस पर कितना कुछ को रूल्स देते हैं एज पर द कंट्री। हर एक कंट्री के रूल रहते हैं। तो इंडिया का रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अभी यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन किया। Mrs. A, person of Indian origin, age 40 years, came to India along with her baby, age 2 years. Mrs. A, person of Indian origin बोला गया है। आप लोगों को मालूम होगा बैगेज के रूल्स के अकॉर्डिंग जनरल फ्री अलाउंस पर कितना होता है, एक 50,000 होता है, एक 15,000 और एक 50,000। दो टाइप के आपको उसमें 50,000 मिलता है और एक टाइप के 15,000 मिलता है। लेकिन ये जो आपको क्वेश्चन में आपको कितना 50,000 रुपीज को माफ होगा, यानी कि जो टोटल कॉस्ट जितना लाई उसका जितने सारी सारी गुड्स लाई उसमें जो जितने टोटल कॉस्ट पर उसको कस्टम चार्ज होगी उसमें से उसको 50,000 रुपीज उसको लेस करना रहेगा, बिकॉज एज पर द बैगेज रूल्स यहाँ पर उसको 50,000 रुपीज चार्ज नहीं होगा। लेकिन वो एज पर द कंट्री डिपेंड करता है। अभी क्या बोला गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वही टूरिस्ट यानी कि कोई और यहाँ पर हम लोग मेंशन नहीं कि किधर से आई है, कहाँ से आई है, किधर से कुछ मेंशन नहीं किया गया। तो समझो कि फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से आई है, तो वो अमेरिका से आई है लेकिन वो इंडियन ओरिजिन की है। तो एज पर द रूल फॉर जनरल फ्री अलाउंस, जब कोई इंसान किधर कंट्री का होता है, इंडियन ओरिजिन का होता है, इंडियन ओरिजिन का होता है तो उसको कितना 15,000 रुपीज को माफ कर, यानी कि 50,000 रुपीज उसको माइनस किया जाता है एज पर द जनरल फ्री अलाउंस। तो यहाँ पर 50,000 उसको माइनस करेंगे बिकॉज वो इंडियन ओरिजिन की है। तो यहाँ पर क्या 50,000 उसको माइनस होगा, 50,000 अमाउंट उसको माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेस लेस जेंडर फ्यूलेंस, इंडियन ओरिजिन की हो टूरिस्ट किधर की हो, पर्सन या फिर किधर रह रही हो, कोई और कंट्री में रिसाइड कर रही हो, टूरिस्ट हो किसी कंट्री की, हम लोग कुछ मेंशन नहीं किया कौन सी कंट्री है क्या कर रही है, लेकिन क्या बोला कि इंडियन ओरिजिन। यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है इंडियन ओरिजिन। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 50,000 रुपीज को माइनस होगा, यानी कि जो है एज पर द बैगेज रूल 50,000 रुपीज को चार्ज नहीं होगा आउट ऑफ द टोटल गुड्स ही शी कैरी फॉर कस्टम ड्यूटी पेबल। तो यहाँ पर क्या होगा, 50,000 रुपीज को चार्ज होगा, तो लेस जनरल फ्यूलेंस यहाँ पर करेंगे, लेस 50,000 रुपीज आप करेंगे इंडियन ओरिजिन की, तो 50,000 उसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, टोटल वेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड ड्यूटेबल माइनस जनरल फ्यूलेंस, तो 49,340 माइनस 50,000 रुपीज एज जनरल फ्यूलेंस, तो कितना मिला आपको 39,340। ये आपका टैक्सेबल बैगेज, यानी कि इतने कॉस्ट पर अभी उसको कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी। 39,340 यहाँ पर उसको टोटल यानी बैगेज वैल्यू मिल गई, 39,340 उसको उसकी टोटल बैगेज की वैल्यू है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, लास्ट स्टेप दैट इज कस्टम ड्यूटी पेबल। अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या निकालने बोले, कस्टम ड्यूटी पेबल। ऑलवेज रिमेंबर आप लोगों के बैगेज रूल्स के अकॉर्डिंग कस्टम ड्यूटी कितने पर चार्ज करनी थी, एज पर द बैगेज रूल कस्टम ड्यूटी हम लोग को 38.5% पर चार्ज करनी रहती है बेस्ड ऑन द बैगेज अमाउंट। यहाँ पर बैगेज अमाउंट कितना है 39,340। जनरल क्लियरेंस पर कितना उसको बैगेज अमाउंट मिल गया बाद में 39,340 रुपीज का बैगेज अमाउंट मिल गया। और कस्टम ड्यूटी कितनी चार्ज करनी थी, एज पर द बैगेज रूल हम लोग को कस्टम ड्यूटी 38.5% चार्ज कर दी एज पर द इंडियन। तो कितना 38.5% चार्ज करेंगे ऑन बैगेज अमाउंट, दैट इज 39,340 इंटू 30.5% टू कितना 15,146, यानी कि उसको कितना कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, वहां से यहाँ पर है किसी कंट्री से इंडिया में आई तो कितना 15,146 रुपीज उसको कस्टम ड्यूटी अमाउंट पे करना रहेगा टू एयरपोर्ट। तो 15,140 तो अमाउंट पे करना रहेगा। ये आपको कैसे आता है 30.5%। 30.5% इसको मैंने इलेबरेट किया, जैसे बीसीडी में 35% जाता है इसमें से, और एसडब्ल्यूएस में 10%। अगर आप लोग 35% प्लस 10% करोगे तो आप लोग कितना मिलेगा 30.5%, यानी कि उसमें जो है बीसीडी में बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना 35% रहती है, और एसडब्ल्यू सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना रहता है 10%। तो यहाँ पर 30.5% हम लोग ने टोटल निकाले, तो 39,340 इंटू अगर आप 35% करोगे तो बीसीडी का हम लोग कॉस्ट कितना मिलेगा 13,769। तो बीसीडी में 15,146 में से बीसीडी में जाएगा 13,369 बीसीडी के लिए जाएगा। और जो एसडब्ल्यू करते हैं एसडब्ल्यू हम लोग किस पर निकालते हैं बीसीडी पर, बीसीडी पर तो हम लोग को बीसीडी कितना मिला 13,769। तो एसडब्ल्यू कितना 10% है, तो 13,769 इंटू 10% कितना मिलेगा आपको एसडब्ल्यू 1,377 आपको एसडब्ल्यू मिला। अभी आप को टोटल कर रहा था आप लोग कितना मिला 39,769 प्लस 1,377 इज इक्वल टू 15,140 से आपको कस्टम ड्यूटी, यानी कि टोटल अमाउंट कितना उसको पे करना है 15,140 को टोटल अमाउंट पे करना है एज अ कस्टम ड्यूटी फॉर कमिंग टू इंडिया। तो यहाँ पर कितना 15,140 इसको टोटल अमाउंट पे करना है। ये भी यहाँ पर इसको अगर आप लोग नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन मैंने आप लोग को फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। बेसिक कस्टम ड्यूटी में 35% जाता है कस्टम ड्यूटी में से, और एसडब्ल्यूएस में 10% जाता है। और एसडब्ल्यूएस आप लोग बीसीडी पर निकालना रहता है, आप लोग को याद ही होगा एज पर द रूल हम लोग प्रीवियसली बहुत सारे सम्स किए रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ ड्यूटी के अकॉर्डिंग एसडब्ल्यूएस में 10% जाता है बेस फॉर बीसीडी का। तो यहाँ पर कितना 35% प्लस 10% आप करो कितना 30.5% मिलेगा। तो हम लोग ने इसको अमाउंट यानी कि फ्लेक्सिबल पैकेज में से 35% हम लोग ने बीसीडी को दिए, और 10% हम लोग ने बीसीडी का अमाउंट जो है 10% उसमें 10% हम लोग ने एसडब्ल्यू को दिया। हम लोग कितना मिला 13,769 फॉर बीसीडी एंड 1,377 फॉर एसडब्ल्यू। तो आप लोग इन दोनों टोटल कर रहे हो तो आप लोग कितना मिलेगा 15,146। और आप लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो 30.5% और 39,350। तो आप लोग कितना अमाउंट मिलेगा 15,146
140 से आपको कस्टम ड्यूटीज को पे करनी रहेगी टू एयरपोर्ट फॉर कमिंग टू इंडिया एज अ इंडियन ओरिजिन। बस ये सम आपको इतना ही था और ये लास्ट सम का था। बहुत ही आसान सम था, इसलिए आप इस सम का वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। बहुत ही आसान सम था आपको ये। इसमें आपको खाली ये याद रखना है कि ये 1 लीटर वाइन का बोला गया और ये सिगास 20 बोला गया, तो इसलिए यहाँ पर इसको अप टू 2 लीटर याद रखना है एज पर द रूल हम लोग को, और सिगा जो है अप टू 25 होना चाहिए एज पर द रूल। बस आपको इतना याद रखना है। बस इतना ही आपको ये सम। ये आपका लास्ट सम था, 7 मार्क्स के लिए आपको आया था एग्जाम में। और आपको बैगेज से रिलेटेड ऐसे कोई ना कोई टाइप की ज्वेलरी वाले टाइप के सम आ सकते हैं, या फिर आप लोगों को यहाँ पर आपको एक ही पर्सन बोला गया था, मिस से बोला गया था इन्फेंट। इन्फेंट की ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। अदरवाइज आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन में 3 to 4% दिए जाते, और आपको एक ज्वेलरी टाइप का सम दिया था, ज्वेलरी अलाउंस वाले टाइप का सम। बहुत ही आसान सम, बैगेज का सम आप लोग बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हो अगर आप लोग को उसके लिए जो भी रूल्स है, ज्वेलरी से रिलेटेड रूल्स, या फिर इंडियन ओरिजिन, टूरिस्ट टूरिस्ट है, फॉरेनर रिसाइडिंग है, उसके लिए आपको जो जो रूल्स है, या फिर कितना महीना रह रहा है, ज्वेलरी का सेट कितना महीना रह रहा है, वो सब अगर आप लोग आसानी से याद कर रहे इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। बैगेज से रिलेटेड जो नोट्स है मैंने अलग से वीडियो बनाई है चैप्टर नंबर 11 की, दैट इज। तो यहाँ पर आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी वो उसकी वीडियो। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज उसमें मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर किए, और जो बैगेज से जो जो आपको चीज़ों कंसिडर करने की ज़रूरत है, वेल कैलकुलेटिंग कस्टम ड्यूटी थ्रू बैगेज, वो भी मैंने सारे के सारे उस वीडियो में डाल के रखे। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर रेफर करना, सर आपको एग्जाम में जाने से पहले बहुत हेल्पफुल होगा कि आपको बैगेज के टाइप का सम किस तरह से करना है, कितना ड्यूटी लगानी है, और कौन से आर्टिकल्स पर आप लोग को ड्यूटी नहीं लगानी, कौन से आर्टिकल्स पर आपकी परमिशन है, वो सब मैंने इस वीडियो में क्लियरली नोट्स में डाल के रखा है। थैंक यू।